नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बात करेंगे। अभी जो इस साल लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? मतलब 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? मतलब यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? यहाँ पर हम 1952 की बात कर रहे हैं। 1952 में भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, उसी के बारे में बात हो रही है। 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें कितने सीटें हासिल की थी? यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव सबसे पहली बार हुआ था 1952 में, तब की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें हासिल की थी? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कितनी सीटें थे? 489 और कांग्रेस ने 364 सीटों को हासिल किया था। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितनी ऐच्छिक सीटें थी? तो 489। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो 364। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा का चुनाव जो पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो अभी हमने बात की, लोकसभा का चुनाव हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? 1952 में। लेकिन यहाँ पर 2 जगह ऑप्शन दिख रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1951, 52। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 79 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था?
तो सबसे पहले लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में, और प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्टार मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? मतलब लोकसभा को यदि भंग करता है तो कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 552। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम संख्या की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो भारत के प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, यहाँ पर हमने स्वतंत्र भारत के पहले फर्स्ट की बात की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सदन को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि लोकसभा को जनता का सदन हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जान लेंगे। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया था, कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु एलिजिबल है, लोकसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 20। कितनी सीटें होनी चाहिए दोस्तों? 20 सीटें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम लोकसभा चुनाव 2024 लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट बन रहे हैं। पहला कि संयुक्त सत्र जो है ये कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। दूसरा है कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। लोकसभा को हम जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल नाम दिया गया था 1954 में, और लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हों तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा के सदस्य। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।